रिएक्टिव अब्यूज़ हलीमा, अगर आप इसको सुने, क्योंकि मैंने भी पढ़ा तब मुझे पता चला, मुझे सुनने से कुछ पता चला लेकिन इतना नहीं पता चला, फिर मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला। अगर सुनती है रिएक्टिव अब्यूज़, आपको क्या लगता है क्या होगा? कुछ अगर वर्ड से ही अंदाज़ा लगाए, बिकॉज ऑफ कोर्स यू विल नॉट नो, यू हैवंट स्टडीड साइकोलॉजी, बट मैंने उस टॉपिक को पढ़ा, फिर मुझे पता चला। आपको रिएक्टिव अब्यूज़ से क्या अंदाज़ा लगता है? मुझे तो लगता है कि किसी चीज़, और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, आपकी शॉल बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है कि भाभी की है शॉल जो आपने ली हुई है। क्या लगता है रिएक्टिव अब्यूज़ क्या होता है? शॉल जो आपने ली हुई है बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे आप दोनों को। मुझे जो सुन के लगता है वो ये है कि किसी चीज़ को आप किसी को रिपीटेडली इतनी दफ़ा बोलते हैं कि उसका रिएक्शन जो है वो वैसे, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के साथ ये टर्म्स एसोसिएट कर दी जाती हैं, गुस्से का बड़ा तेज़ है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, तो वो वाकई ही वो एक रिएक्शन उनका बिल्ड होता है जिसके अंदर वो अब्यूज़ शामिल हो जाता है, वो रिएक्शन के तौर पे वो अब्यूज़ देना शुरू करते हैं। वेरी राइट, आपने बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल, बल्कि बहुत ज़्यादा ठीक बताया आपने। हलीमा, होता ये है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना शुरू करूं, आपके ससुर है, वो आपको कहते हैं कि ये चटनी आपने सिलबट्टे पे बनाई है, ठीक है? तो ये मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ रील्स देखी, तो मैंने उससे एक मूवी भी है, तो उसने कहा ये सिलबट्टे पे बनाई है, तो कहते नहीं, तो वो कहता है कि हाँ हाथ जल जाते हैं ना, वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसके थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो क्या होता है कि वो कपड़े धोती है और कहते हैं पसीने के दाग ना मशीन से नहीं जाते, मशीन से नहीं जाते, कहते मशीन से नहीं जाते, तो यानी उनका मतलब था हाथों से धोएं। वो देखती है कि मेरा धोना इनको नहीं अच्छा लगा, फिर वो जब दोबारा आते हैं वो कहते हैं अब्बू बाबूजी, अब वो हिंदी मूवी थी, वो कहते हैं कि आप देखिए अब मैंने सिलबट्टे बनाई है, कहते हैं हाँ कैसी है, तो कहते हैं नमक कम है। सो आप किसी की मेहनत को सराहने के बजाय आप उन पर मुसलसल तनकीद करते हैं। फिर कारपेट जब साफ़ करते हो कहते हैं मशीन से ना कारपेट से ही साफ़ नहीं होता, अगर झाड़ू लगा दिया जाए कारपेट पे तो ज़्यादा बेहतर से सफाई होगी। फिर एक क्या बात होती है कि जब उसका देवर आता है और वो उसे कहता है कि जी 2 नींबू वाले शरबत, 2 मिर्ची वाले शरबत, 2 नमक वाले शरबत बना के आ जाए। जब वो सुनती है तो वो बहुत हाइपर हो जाती है। वो क्या करती है कि वो जो बेसन के नीचे पानी होता है वो घसीटती है और वो ग्लास में डालती है। लीक हो रहा होता है बेसिकली, वो जो पानी है वो बेसन क्या उसे कह सकते हैं आप, गंदा सेवरेज का पानी, ठीक है, मैंने उससे लीक हो रहा होता है। हाँ। वो फिर क्या करती है कि वो जब उसका शौहर आता है वो उसके मुंह पे दे मारती है, वो फिर निकल जाती है। एक बार वो जॉब का भी कहती है, तो कहती है जॉब करके क्या करोगी? जब आप किसी को इतना जिज कर देते हैं तो एक रिएक्टिव अब्यूज रिएक्शन आता है। अब असल कहानी यहाँ पर है, अब आपने यहाँ से सुनना है। होता ये कि जब वो आपके ऊपर बरस पड़ता है तो आप कहते हैं देखा ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा मेंटल प्रॉब्लम है, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तुम देख रहे हो हमारी लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई है। जो बाकी पीछे सब कुछ आप उसे मेंटल टॉर्चर आप उसे देकर आए हैं वो आप भूल जाते हैं, लेकिन देन यू कम टू द कंक्लूजन